बच्चों, बॉन्ड टाइप चल रहा था ना, क्या चल रहा? एक मिनट इसमें देख लेता हूँ। सर आयोनिक कैरेक्टर। हाँ, कितना हो गया, इतना वो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो हमने हीटिंग इफेक्ट, अच्छा मैंने लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट आएंगे, दैट आई हैव डन, राइट? यस सर। सर आपने ऑर्डर लिखाया था LIXNX का आयोनिक कैरेक्टर का। राइट राइट राइट। Okay, so let's start from where we left. आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखा था और Li का सबसे ज्यादा होगा, है ना? तो अब देखिए भाई, लिथियम हैलाइड्स अगर बात करें, LiX, दे आर significantly covalent, और except LiF is ionic in nature because of the low polarizability of F minus, and भाई significantly covalent है, तो इसीलिए भाई soluble in organic solvents like acetone, भाई THF, ethers, DMSO, etc. ठीक है। और अगर भाई LiCl और NaCl, मतलब भाई मैं एक छोटा सा नोट ही लिखवाता हूँ इसमें कि भाई लिखिए कि lithium chloride can be भाई isolated from other group 1 chlorides. Lithium chloride can be isolated from other group 1 chlorides by dissolution in organic solvent. By dissolution in organic solvent, as LiCl will be soluble, whereas other group 1 chlorides will precipitate. ठीक है। और भाई इसके अलावा कोवेलेंट नेचर, MF, MCl, MBr, Mi, M इज नॉट लिथियम, मतलब लिथियम में भी सही है लेकिन कुछ और रीजन से, इसीलिए जो बाकी के लिए जो फ्लोराइड ब्रोमाइड है भाई, दे आर insoluble in organic solvents, but iodides are very more covalent and soluble in organic solvents. ये जल्दी करिए बेटा। डन सर। डन सर। हटा दो।
अब देखिए भाई, हमने कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर की बात कर ली। अब हम लैटिस एनर्जी भाई यूजुअली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल आयन। भाई नीचे जाएंगे तो मोस्टली इंक्रीज होगा, क्योंकि कैटायन क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और भाई जैसे LiF, LiCl, LiBr और I में भाई ये ऐसे होगा, या भाई हम ऐसे कर सकते हैं LiF, NaF, KF, RBF, CSF। इसमें ये मतलब अगर एक ही हैलाइड लूँ, कैटायन चेंज कर रहा हूँ, ये आ गया। और भाई अच्छा लग रहा है, ब्लैक से लिखते हैं। इसके बाद देखिए भाई मेल्टिंग पॉइंट्स है, और बेटे मतलब ये तो प्योर रट्टा है, मतलब इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा भाई। NaX, KX, RBX, CSX एंड LiX। एक्सेस क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए ऑर्डर ये होता है। NaF, KF, LiF फ्लोराइड के लिए होता है। और आयोडाइड के लिए ये होता है। बेटे देखिए प्लीज जल्दी जल्दी लिखिएगा, मतलब डिले मत। Done, sir. Just done. यस, Done, sir. Done, sir, done. Noted, sir. थैंक यू। और भाई मेल्टिंग पॉइंट गया, अब सॉलिबिलिटी पे आते हैं। तो सॉलिबिलिटी भाई ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप 1 कंपाउंड्स बताए भी ये पहले, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। और वाटर, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं सिलेबस को ना बहुत रश करने के लिए क्या कर सकता हूँ, जितनी भी जनरल प्रॉपर्टीज है सारी छोड़ सकता हूँ जो करी हैं। तो कभी ना कभी आपने बॉन्डिंग में करी होंगी, पीरियोडिक में करी होंगी, बट मैं वो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए मतलब मैं भी आपके बेनिफिट के लिए थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहा हूँ, तो आप भी एक एक्स्ट्रा स्टेप लीजिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा, है ना। आप कर भी रहे हैं डेफिनेटली। तो लेट्स कंटिन्यू। ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप 1 कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। और सॉल्युबिलिटी ट्रेंड की अगर बात करें तो विद स्मॉल एनायन, हमने एक केस देखा था, क्या था बताओ जल्दी से, याद है किसी को? Small anion में मेरे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और इसमें भाई क्या लिख दिया मैंने, इंक्रीजेस, increases, right? Yes. और इसमें डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। और भाई करिए, मैं कुछ ट्रेंड्स लिख रहा हूँ, सारे तो नहीं लिखूंगा। देखिए यहाँ पे क्या होता था भाई, LiOH सबसे कम होगा, ये ज्यादा होगा, फिर यहाँ पे लार्ज एनायन आ गया। इसमें एक्सेप्शनल ऑर्डर था भाई, हाइड्रोलिसिस से बताया था, अभी बात नहीं करूंगा, ये आ गया। ऐसे ही एन बाइकार्बोनेट में एक्सेप्शनल ऑर्डर था भाई, NHCO3, KHCO3, RBHCO3 और CSHCO3, ठीक है, ये आ गया। और भाई LiH
CO3 बताया था सॉलिड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इन जनरल M2CO3 is more soluble than MHCO3 due to higher extent of hydrolysis. भाई लोगों, डन सर। डन सर। डन सर। हेलो, और अब LIBR इनमें देखिए थोड़ा डिफरेंट ऑर्डर है, इसमें तो कुछ नहीं है। ये हेलाइड्स में फ्लोराइड और ब्रोमाइड सिंपल होते हैं और आयोडाइड में अलग है। ये याद रखना पड़ेगा यार, इसमें कुछ नहीं कर सकते, मतलब है ना। तो ऐसे अभी कॉन्शियसली पूरा रट्टा मत मारिएगा, ठीक है। जो जनरल है वो कम से कम पहले याद करने की कोशिश करिए। अ, और रही- ठीक है, मतलब हमने बेस सॉलिबिलिटी कर ली। ये कर लिया। हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए पहले है एक्शन ऑफ एयर। बट एयर हैज टू कंपोनेंट्स, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दोनों के साथ देखेंगे। तो अब देखिए भाई, पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म Li3n और रूबी रेड कलर ड्यू टू LMCT। आयनिक नाइट्राइड है, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा लेकिन आयनिक नाइट्राइड है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो LiOH और अमोनिया रिलीज होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। और भाई बाकी के ग्रुप 1 मेटल्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके भाई M3n नहीं देते हैं, बल्कि अगर इनको नाइट्रोजन के साथ हीट करा जाए तो MN3 देते हैं। और MN3 क्या है? एजाइड सॉल्ट। भाई N3 माइनस इज भाई लार्ज एनायन, एंड भाई MN3 जो होगा दे आर स्टेबलाइज्ड बाय लैटिस एनर्जी फैक्टर। लार्ज एनायन लार्ज कैटायन याद है, लैटिस एनर्जी फैक्टर्स। बच्चों डन क्लियर है? डन सर। नोटेड सर। Okay, good. अच्छा, अब हमने किसकी बात कर ली? नाइट्रोजन की बात कर ली। विद ऑक्सीजन देखिए लिथियम प्लस O2 फॉर्म्स Li2O मोनो ऑक्साइड। ठीक है, और भाई ये भी स्टेबलाइज बाय लैटिस एनर्जी फैक्टर्स, क्योंकि +2 और -2 चार्ज है। ठीक है, और भाई ठीक है, ये होगी बात। और यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ Li2O2 पर ऑक्साइड भी थोड़ा बहुत लगता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो लिथियम के साथ अगर हम भाई लिथियम को एयर में हीट करें तो क्या आ रहा है? Li2O, Li3n और Li2O2 तो ट्रेसेस। अगर सोडियम को अब देखिए भाई, नाइट्रोजन से तो कुछ होना नहीं है, तो भाई ऑक्सीजन के साथ भी करेगा। तो फ्रॉम एयर अगर इसे हीट करें तो बेटे ये जेई एडवांस में आ चुका है, Na2O नहीं आता है यहाँ पे, Na2O2 आता है बस मेरा। और बहुत थोड़ा बहुत सुपर ऑक्साइड आएगा तो आएगा। तो भाई सोडियम देखिए क्या बना रहा है? परऑक्साइड अगेन। ये भी मैं लिखवाऊंगा कि परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ये भी लैटिस एनर्जी फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहे हैं, बट यहाँ पे चार्जेस नहीं है मतलब ज्यादा। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से इफेक्ट आएगा। और दूसरे जो है M+O2
they mainly form superoxide. M is potassium, rubidium and cesium. ठीक है, ये बात हमने करी। और भाई मोनोऑक्साइड अगर पूछा जाए किसके लिए एग्जिस्ट करती है, तो मोनोऑक्साइड सभी के लिए एग्जिस्ट करती है। ऑल फॉर्म्स स्टेबल मोनोऑक्साइड। और भाई परऑक्साइड्स अगर बात करा जाए तो लिथियम प्लस का बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। Na प्लस, के प्लस, आरबी प्लस, सीजियम प्लस सबके लिए आएगा। और सुपर ऑक्साइड्स अगर बात करी जाए तो सोडियम प्लस का बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। के प्लस, आरबी प्लस और सीजियम प्लस का स्टेबल है। बच्चों आंसर पहले ऊपर वाला। वेट सर सर यस बेटा, नॉट सर Li with individual N2 and O2 वो भी हीटिंग के बाद में रिएक्शन देंगे कि एयर में पड़े पड़े ही हो जाएगा रिएक्शन? बेटे O2 से तो एयर में मतलब रखे हुए हो जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि मेटालिक क्लस्टर टार्निश हो जाता है। यस सर, यस सर। मौसम का Done, Noted, sir. sir. या यस सर डन। डन सर। सर जो हाँ। एलाइड को सर हमने एयर से रिएक्ट किया तो हमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का पॉइंट इसलिए मिला क्योंकि एयर में ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, राइट सर? बेटा नहीं सुन पाया आपकी बात, थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही थी। सर मैं बोल रहा हूँ कि वो जब हमने एलाइड को एयर के साथ रिएक्ट किया तो सर हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंपाउंड इसलिए मिला क्योंकि एयर में ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना। ऑब्वियसली मतलब क्या नाम है आपका बेटा? सर नील। नील, हाँ यस बेटा, है ना? तो थैंक यू। ओके, थैंक यू बेटा। अब देखिए भाई, ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड एनायन ये होता है भाई स्मॉल एनायन, हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, स्टेबलाइज्ड बाय cations of high positive charge density mostly। ठीक है, और भाई इसके अलावा O2 माइनस सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड दे आर भाई large anions, low negative charge density and stabilized by large cations due to lattice energy factors। ठीक है, तो ये हो गया O2 माइनस और O2 माइनस 2 का। और भाई दे आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। और भाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर हम बात करें तो KO3, KO2, K2O2 और K2O ये ओजोनाइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, वो परऑक्साइड एंड ऑक्साइड है। भाई मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग और ये तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग। तो हम जनरल ऑर्डर कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर का इररेस्पेक्टिव ऑफ कैटायन, ओजोनाइड, फिर सुपर ऑक्साइड, फिर परऑक्साइड और सबसे कम ऑक्साइड। समझ रहे हैं? और ओजोनाइड का बेटा सबसे ज्यादा इसलिए कि -1/3 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन जो होता है उसका फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2 होता है। बच्चों कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा, जहां पे भी कोई अच्छा रीजन होगा मैं जरूर बताऊं। सर अब एक टाइम ओजोनाइड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? नहीं बेटा, मतलब मैं नहीं बना सकता क्योंकि नोन नहीं है।
ओके सर। सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड दोनों का स्ट्रक्चर नोन नहीं। सो ओजोनाइड में सिर्फ ओके सर। पोटेशियम का ही है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तीनों का होता है। ओके सर। बच्चों हटा दो। हाँ सर। कोई बचा तो नहीं है हमारा पार्टिकल? तो 1 मिनट क्या होगा? Done, sir. Done. ठीक है, हम देखिए ये, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट देखें Na2O2, इस बैच का हमारा लेजेंड कौन था? हाँ सर बोला। क्या नाम था, मैं भूल गया। श्रेयांश, अरे श्रेयांश, हाँ। कैसे हो बेटा? ठीक हो सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो चलिए, ऐसे मैं भूल जाता हूँ। यूज फॉर, बेटे देखिए, यूज फॉर एयर प्योरिफिकेशन वे इन स्पेसशिप्स, और तो श्रेयांश मतलब जुपिटर से आते हुए, मतलब ये मिला था क्या होता है, ऐसा कुछ देखा था? हाँ? क्या सर? कुछ नहीं, चलो मजाक कर रहा हूँ। तो खैर एनीवेज बच्चों देखिएगा, मतलब वो तो मैं मजाक कर रहा था कि बेटे पर और सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, KO2 लिखना चाहता था मैं, Na2O2 KO2, दे आर यूज्ड फॉर एयर प्योरिफिकेशन इन स्पेसशिप्स और रेस्ट्रोशिप्स और सबमरीन्स। और उसका रीजन होता है बेटे, ये CO और CO2 के साथ कंबाइन करते हैं, CO और CO2, और यहाँ से Na2CO3, Na2CO3, यहाँ पे दोनों में K2CO3, यहाँ पे O2, यहाँ पे O2 और यहाँ पे O2। तो देखिए CO CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं और O2 रिलीज कर रहे हैं, भाई एयर प्योरिफिकेशन के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा भाई Na2O2 एंड KO2 dissolves, Also that's KO2, right? बेटे KO2 बिल्कुल, हाँ it's PPT of chromic hydroxide, green PPT of chromic hydroxide to give yellow colored chromate by Na2O2 plus CrOH whole thrice, Na2CrO4, yellow aqueous solution, KO2 plus this K2CrO4, इसका भी yellow aqueous solution। लिख लीजिए बच्चों। डन। Done, sir. सर Na2O2 प्लस CO में CO2 इवॉल्व नहीं होता, सॉरी O2 इवॉल्व नहीं होता। नहीं बेटा नहीं होता, इसीलिए नहीं लिखा है। ओके सर। हाँ बच्चों हटा दूं? नोटेड सर। ओके, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको Na2O2 MnO2 को भी डिसॉल्व करता है, MnO2 पायरोलिसाइट, ओर ऑफ मैंगनीज, पे Na2MnO4 और MnO4 -2, और इसको अगर क्लोरीन से ऑक्सीडाइज करते हैं तो Na MnO4 और Cl- आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने भाई ये बात करी पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद एयर की। अब देखिए ज्यादातर मतलब मोनोऑक्साइड नहीं आ रही है, तो यहाँ से एक इशू आता है कि मोनोऑक्साइड कैसे बनाई जाए। क्या किसी को कोई भी आइडिया है बाई चांस मोनोऑक्साइड कैसे बनाई जाती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रिपरेशन ऑफ, sir heating their carbonates. वेरी गुड बेटा, ये गलत है। Okay sir. बेटा कार्बोनेट्स पर थर्मली स्टेबल सिर्फ लिथियम के लिए वर्क कर सकता है, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बच्चे? वो नहीं पता सर। बेटे बहुत बढ़िया, आपने अच्छा, एजुकेटेड फ्लूक बोलते हैं बेटे इसको। तो देखिए बाय रिडक्शन ऑफ
NO2 minus और NO3 minus salts by metallic सोडियम। मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ जब Na2O बना रहे हैं, और M, मतलब मैं बेसिकली कह रहा हूँ NaNO2, NaNO3, MnO2, ग्रुप 1 का M है और ग्रुप 1 की मेटल से कर रहे हैं MnO3, सेम मेटल से, तो सोडियम से रिड्यूस करते हैं बच्चों। और फिर यहाँ पे Na2O, यहाँ पे M2O, और सब में नाइट्रोजन इवॉल्व होता है। तो ये लिख लीजिए बच्चों जल्दी से। एक सेकंड। Done, sir. डन। Noted, sir. ठीक है, तो ये हो गया भाई मेटल ऑक्साइड बनाने का तरीका ये। और दूसरा होता है फालतू मेथड वैसे तो, बाय कपलिंग O2 slowly in their ammoniacal solution। तो अमोनिकल सोल्यूशन में ग्रुप 1 के क्या होता है, कुछ पता है बच्चों? बर्थ रिडक्शन के टाइम में बताया गया था क्या? हम्म, भाई बताओ। भाई ठीक है, मतलब बताया गया होगा, आई डोंट नो, मतलब मैं तो बर्थ रिडक्शन टाइम में करा देता हूँ। तो भाई M+O2 goes to M2O, मतलब अमोनिकल सोल्यूशन से O2 स्लोली बबल्ड। और अब देखिए एक्शन ऑफ एक वाटर आता है, तो एक्शन ऑफ वाटर में तब हमने भाई अच्छे से पहले कर लिया था, मतलब अगर आपका तो नीचे जाते हैं तो रिएक्शन ज्यादा वायलेंट होता जाता है, ऐसा बताया था एनॉल, है ना, मतलब एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं H2O के साथ। भाई MOH और H2 काइनेटिकल रीजन से रिएक्शन ज्यादा मतलब फास्ट दिख रही है, बट एनर्जी रिलीज लिथियम के लिए सबसे ज्यादा होता था। तो रेफर टू H2O इन हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। और भाई अब उसके बाद एक्शन ऑफ एसिड पे आएंगे। और भाई alkali metals reacts with weakest of the weakest acid, weakest of weakest acid, just having प्रोटिक एच, मतलब ये प्रोटिक एच होना चाहिए, प्रोटिक एच के बारे में बात कर लेंगे हम। तो ये क्या होता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन यहाँ से भाई डिस्चार्ज होता है पार्टिकल्स। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा रिएक्शंस डिटेल में। सर एक सिली डाउट है। Done, sir. बेटा सर वीकेस्ट एसिड के साथ भी रिएक्ट क्यों करता है, ऐसा क्यों? स्ट्रॉन्ग के साथ भी करेगा भाई, वीकेस्ट के साथ कर रहा था ये थोड़ी सॉरी सर। भाई वीकेस्ट के साथ कर रहा तो स्ट्रॉन्गर के साथ भी करेगा ना, मतलब ऐसा थोड़ी है ओके स्ट्रॉन्ग सर। के साथ नहीं करता। जब वीक के साथ ओके करा तो स्ट्रॉन्ग के साथ ऑटोमेटिकली करेगा मतलब दोस्त। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हम्म, भाई लोगों Done, sir. एक छोटा सा नोट लिख दीजिए भाई कि ग्रुप 1 मेटल्स रिएक्ट्स instantly with all compounds having protic H।
देखिए भाई, वीकर एसिड्स मेरा मतलब ऐसे मतलब टर्मिनल काइन ले लें, बहुत वीक एसिड होते हैं, पीके 25 की रेंज में होता है, 25 बहुत कम है भाई। साइक्लोपेंटाडाइन भी बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्गर है कार्ब हाइड्रोकार्बन्स में, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है भाई। HX वगैरह के साथ तो करेंगे, तो कुल मिला के HA। और फिर देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जीओस में भी मतलब करी जाती है। MOH यहाँ पे भाई, यहाँ पे RO-M+, MSH, RS-M+, PHO-M+, RCO-M+, RSO3-M+, सॉल्ट बनेगा बस सबके साथ एनाइन के साथ, और हाइड्रोजन रिलीज होगा भाई। M+, यहाँ पे MX, यहाँ पे Ma, और भाई सब जगह क्या होगा, हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। अच्छा बाटी, कोई दुख या दर्द तो नहीं है? Done, sir. Great. आपने एच के ऊपर क्या लिखा है सर, वो HA में एच के ऊपर क्या बात है, पोलैरिटी दिखाइए बेटा, आर्डेंस है? पोलैरिटी अच्छा पोलैरिटी। वो डेल पे। ओ हाँ भाई, क्या कहते हैं? डन सर। Noted, तो sir. नहीं Yes, है sir. H2। अब एक्शन ऑफ बेस में क्या होगा? हम्म, बोलिए। ये देखिए बेस में, हाइड्रोक्साइड बनेगा। बेस में So कोई no reaction. अच्छा इससे पहले देखिए मैं ये बताता हूँ कि प्रोटिक कौन सा था भाई। H अटैच टू X और O और N और सल्फर इज ऑलवेज प्रोटिक H, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्लस आ जाएगा। और H अटैच टू कार्बन इज अप्रोटिक एक्सेप्ट N। कौन कौन से केसेस बताइए? Triply bonded carbon. ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से लगा H प्रोटिक होता है। और बोलिए। सर वही The वही बहुत बड़ा anion रेजोनेटिंग is, anion सर। is aromatic. सर एक्टिव मिथाइल। बेटा मेरे आपने सही पढ़ा है। H नहीं ऑफ सर, X नहीं पढ़ पाए, पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। अरे H नहीं ऑफ, सर समझ। समझ गया, अरे अच्छा हीरो। H ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। और भाई H whose removal imparts aromaticity to। Cyclopentadienyl anion. हाँ बेटा मतलब यही मैंने कहा है कि क्योंकि एरोमेटिसिटी इम्पार्ट करें, ये हो गया। ये बहुत सारे हैं, मतलब मैं एक तो क्या बताऊं, तो ये हो गया एक्सेट्रा पार्टिकल्स। ऑल इज वेल। तो एक्शन ऑफ बेस में कुछ भी नहीं है बेटे। देखिए बेस के साथ कौन रिएक्ट करता था, मेटल जिसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक हो, तो यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो एक्शन ऑफ बेस कुछ भी नहीं आएगा, एक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएगा। और बेटे देखिए ये हमेशा हम सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे। सिस्टमैटिकली मतलब पहले भाई हाइड्रोजन के साथ, मतलब सिस्टमैटिकली जाएंगे जैसे पीरियोडिक टेबल विद हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के साथ देखिए कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है, MH आता है, और MH क्या होता है, आयोनिक हाइड्राइड है। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी बताता हूँ इसकी, पहले ये कर लीजिए। Done, sir. डन सर। हम्म, Noted, sir.
अब देखिए भाई, आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में वैसे मैंने आयनिक हाइड्राइड्स बता दिया, बट फिर भी बेसिक स्ट्रेंथ एंड reducing ability, they increases on going down the group, और they thermal stability अगर देखें तो LiH नीचे जाने पे कम होती थी, RBH और CSH, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए विथ बोरोन बहुत सिंपल है, एम, देखिए ग्रुप वन में ग्रुप वन के साथ कुछ नहीं होगा, मतलब है ना, ग्रुप वन का ग्रुप वन के साथ कुछ नहीं होगा, ग्रुप वन का ग्रुप टू के साथ भी कुछ नहीं होगा, सीधा बोरोन पे आएंगे। बोरोन के साथ M3B आयनिक बोराइड, और आयनिक बोराइड HCl और H3PO4 करूंगा तो B4H10, और इसको हीट करते हैं तो B2H6 आता है, ठीक है। ये बोरोन गया, एल्यूमिनियम वगैरह के साथ कुछ नहीं है। विद कार्बन सोर्स ऑफ लाइफ, कार्बन के साथ आयनिक कार्बाइड्स, मोस्टली C2 कार्बाइड्स, Na2 C2 K2 C2 हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या आएगा, इथाइन आ जाएगा। Getting it? Done, sir. 1 second. Noted, sir. Done, sir. हम्म, क्या बोल रहे हो बेटा, हो गया, ये बोल रहे जो लास्ट का 2 बाद में देखना होगा। हो। Na2 बेटे मैं बताता हूँ, Na2C2 K2 C जल्दी से कर लो। सर थैंक यू। ओके बेटे, और अब भाई कार्बन गया, सिलिकॉन के साथ भाई M4Si आयोनिक सिलिसाइड्स, हाइड्रोलिसिस करेंगे SiH4 सिलेन, बताया था, अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिकॉज द सिलिकॉन हैज वेकेंट d ऑर्बिटल, सिलिकॉन इज पॉजिटिव ऑन अ डाइपोल, ऐसे कर करके आता है ना। और भाई M प्लस फॉस्फोरस M3P2 आयोनिक फॉस्फाइड, और इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो PH3 आएगा विद इम्प्योरिटीज ऑफ, इसमें बेटे P2H4 भी आता है। ज्यादातर हाइड्रोलिसिस से जब भी PH3 बनता है तो P2H4 भी मोस्टली बनता ही है। तो कई बार पूछ रहे थे प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो PH3 इज स्लाइटली बेसिक, P2H4 इज न्यूट्रल। तो करेंगे क्या, PH3 प्लस P2H4 भाई HX से कराएंगे, PH4X फॉस्फोनियम, वैसे अमोनियम होता है हैलाइड, और P2H4 तो अनरिएक्टेड है ना, अनरिएक्टेड रहेगा, और फिर इसको बेस से करा देंगे तो क्या आएगा, PH3 भाई प्यूरिफाइड। बच्चा बाटी तो P2H4 अनरिएक्टेड क्यों रहेगा? बेटा न्यूट्रल है, मतलब है ना, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ओके सर। PH3 बेसिक है वो रिएक्ट करता है। तो SiH4 आपने अंडरगोज क्या अटैक लिखा है अपना, N तो लिखा
न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियर सर एक डाउट है, PH4X एंड P2H4 को कैसे लाइक सेपरेट करेंगे? इसको PH4X एंड P2H4। भाई भाई ये गैशियस मिक्सचर है, इससे ये पास करे, ये इसका सॉल्यूशन आएगा, ये अच्छा गैस। वो ओके, हाँ समझा सर, सॉरी। पढ़ा दूं? डन सर। हाँ सर। अ, सर ये फैक्ट है क्या जो PH3 बेसिक है और P2H4 न्यूट्रल है? H3 तो कम बेसिक होगा क्योंकि साइज बड़ा है, और P2H4 में हम ये कहते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत डीलोकलाइजेशन भी हो रहा होगा इसका, इसके वेकेंडी में बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, इसकी वजह से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाता है। तो आगे से आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है, थ्योरी भी है ये, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग भी है कि PH3 स्लाइटली बेसिक होता है, P2H4 न्यूट्रल होता है। चाहो तो लिख दीजिए कि भाई PH3 फॉर्म्स फॉस्फोनियम सॉल्ट्स विद HX but P2H4 doesn't। अब नाइट्रोजन गया, फास्फोरस गया, तो विद ऑक्सीजन आ जाते हैं, और ऑक्सीजन में देखिए ये हम ऐसे ही बात कर चुके हैं, ऑक्साइड्स होंगे भाई, पर ऑक्साइड्स होंगे एंड सुपर ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। कौन सा किसके लिए बनता है तो बताइए भाई। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स पूछ लेते हैं, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, तो ये क्या होगा, नीचे आता है तो बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा भाई अगर पोटेशियम ऑनवर्ड MOH के साथ कराएं तो MO3 ओजोनाइड मिलता है, और भाई तुम्हारा ये KRP और CS के लिए, KOH के लिए बड़ा पॉपुलर भी है, JEE एडवांस में आ चुका है। KO3 बनता है भाई ऑरेंज रेड, तो ये ऑर्गेनिक में आया था एक्चुअली क्वेश्चन, इन्होंने कहा था कि गैस है, KOH से पास करके ऑरेंज रेड देता है, फिर उस गैस को एल्कीन से कराया, तो ओजोनलिसिस का क्वेश्चन था बेसिकली, 94 96 ऐसा कुछ आया था। तो एनीवेज भाई ओजोनाइड की बात कर, ऑक्सीजन में और ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये सब कुछ पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं विद सल्फर, और ये सल्फर के साथ मतलब सल्फाइड्स बनते हैं, लेकिन सल्फाइड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल सल्फाइड्स, मोनोसल्फाइड्स M2S, और मोनोसल्फाइड्स होंगे वाटर soluble भाई strongly basic aqueous solution due to hydrolysis, और भाई ये अगर आपने नाइट्रो कंपाउंड में देखा होगा, यूज्ड इन सिलेक्टेड रिडक्शन ऑफ डाइनाइट्रो कंपाउंड्स, अगर नहीं देखा होगा तो पांडे जी हमारे तो ऑर्गेनिक में शायद बताएं कभी, है ना। और दूसरा सल्फाइड बनता है पॉलीसल्फाइड्स भाई, पॉलीसल्फाइड्स इज M2SX, और भाई zigzag shaped anion, और लार्ज और वेरी लार्ज anion, ये कॉपी करिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। अच्छा।
हाँ बच्चों, पॉलीसल्फाइड के बारे में बताया आपको कि नहीं बताया मैंने पहले? बताया था सर, GIC। यस सर। ठीक है, हटा दूं? सर हाँ, ओके। देखिए SX-2 ये ऐसा होता है, S माइनस ये जितना ही ले लो, X-2 जितना भी लेना, ठीक है भाई। जिगजैग शेप और भाई सोडियम बनाता है, पोटेशियम, भाई रुबिडियम, सीजियम, और भाई लिथियम नहीं बनाता है। नो पॉलीसल्फाइड इज नोन फॉर लिथियम। तो जान लेते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रहा था भाई, M2S प्लस H2O गोes टू MOH प्लस MSH बन रहा होगा, या फिर S-2 H2O goes to HS माइनस और OH माइनस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और भाई नेक्स्ट आते हैं एक्शन ऑफ हैलोजेंस। और एक्शन ऑफ हैलोजेंस में देखिए, लिथियम कंबाइन करता है X2 के साथ, LiX मोनो हैलाइड बनाता है। और भाई बताया था भी LiF आयनिक होते हैं, और भाई LiX में सिग्निफिकेंटली कोवेलेंट। और LiF क्योंकि स्मॉल एन स्मॉल कैटायन है तो बहुत कम सॉल्युबल होता है, मतलब very sparingly soluble in water. Done, sir. लाला वेट से Noted, sir. यस सर, डन। अब नहीं, सर डाउट था लास्ट पेज में सर। सो बोलो। LiF भी सिग्निफिकेंटली कोवैलेंट होएगा? नहीं बेटा, मैंने पहले ही बताया कि वो आयनिक होता है। ओके ओके, थैंक यू। LiCl होता है, कोवेलेंट। अब देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, मतलब एक बार और लिख दे रहा हूँ कि याद हो जाए। ईथर्स, एसीटोन, DMSO एक्सेट्रा, और हाइड्रेटेड होता है LiCl.2H2O, और रिलैक्सेंट, मतलब पानी में डिसॉल्व हो जाता है वाटर ऑब्जॉर्ब करके, और नहीं जाने देते हैं। LiBr और LiI की बात करें तो इवन मोर कोवेलेंट देन LiCl। ठीक है, और में कोवेलेंट नेचर LiF, LiCl, LiBr, Li ऐसे होगा। और में, इसके अलावा ग्रुप 1 मेटल सारी X2 MX बनाते हैं भाई, मोनोहेलाइड्स, और भाई
आयनिक नेचर क्या होगा भाई? एज यूजुअल LiX, NaX, KX, RBX और CSX। ठीक है, भाई इसमें में कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉपी कर दीजिए। Done, sir. क्या कहते हो, छोटा दूं? यस सर। नोटेड सर। सर एल बी और एल में हमने कैसे फाइंड किया कौन सा बना है? तो कौन सा? बी और एल में सर, हाँ, क्या हुआ? बी और एल में सर वो हमने कैसे फाइंड आउट किया कौन सा बना है दोनों में? कौन सा बड़ा है दोनों में? हाँ हमने कहाँ कहा कि कंपाउंड में थोड़ी बड़ा छोटा होता है। मतलब वो सॉरी कोवेलेंट नेचर मतलब मैं बोल रहा था बी और एम। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? सर नील। नील। बेटा आपने फजांस रूल नहीं पढ़ा? हाँ सर, अच्छा ओके, उसके कारण समझ गया सर। वाह। देखिए, फजांस रूल रिवाइज कर लो बेटे नील, है ना, एक बार। यस सर यस। देखिए, ट्राइहैलाइड्स ही बनते हैं, जैसे Ki में आयोडीन जो होता है एक्सेप्शनली सॉल्युबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ki3। इसमें क्या होता है? K प्लस I3 माइनस। ऐसे ही सीजियम ब्रोमाइड में ब्रोमीन डिजॉल्व होता है CsBr3 भाई। और ये जो है वो मतलब सिर्फ पोटेशियम नहीं भाई, पोटेशियम ऑनवर्ड मतलब M कैन बी पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। और भाई जरूरी नहीं है कि मतलब सारे सेम ही हो। जैसे CsCl होता है, इसमें ICl डिजॉल्व होता है Cs प्लस और ICl2 माइनस आता है। ऐसे ही CSF और ICl तीनों अलग भी हो सकते हैं, CsIFCl माइनस आता है। तो भाई X3 माइनस और ट्राई और पॉलीहेलाइड formation, they are very large anions stabilized only by large cations। और भी ठीक है, इसीलिए पॉलीहेलाइड formation is limited to Na plus, K plus, Rb plus, Cesium plus और Thallium plus। राइट, करिए। सर आपने ऊपर लाइक एम में सिर्फ KRbCs लिखा है और नीचे Na प्लस भी आपने लिखा है, तो लाइक Na का रिएक्शन इज वेरी स्लो जैसे कुछ। हेलो, यस सर आई हैव अ डाउट। यस। सर आपने मतलब ऊपर लाइक Mi प्लस I2 के Mi3 के रिएक्शन में यू हैवंट रिटन Na एंड नीचे पॉलीलाइड फॉर्मेशन में आपने Na लिखा है, तो लाइक इज इट लाइक Na का कम पॉलीलाइड? बनते, बहुत कम बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। ओके सर। मतलब रेलेवेंट पॉलीहेलाइड फॉर्मेशन वैसे पोटेशियम ऑनवर्ड होता है, लेकिन सोडियम का भी होता है, तो इसीलिए मैंने मतलब एक्सक्लूड नहीं करा है ना। ओके सर। बता दो बच्चों। यस। और नहीं, अगर आपको याद हो, हमने देखा भी था TLI3 exist as this and not as, याद है, थैलियम के लिए। यस सर। ठीक है, अब देखिए भाई, अब आते हैं
solution of group 1 metals in liquid ammonia। फिर देखिए भाई लिक्विड अमोनिया या हम भाई RNH2 लिक्विड या R2NH लिक्विड और ROH लिक्विड, इन सभी में देखेंगे सिमिलर ही होता है। तो देखिए अमोनिया, पहली बात अमोनिया भाई इट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट भाई। उसका रीजन है कि बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं है, पीके क्या है 35 है, मतलब नियरली 10 to power 20 times less acidic than water। तो ऐसा भी नहीं है कि इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाएगा। और भाई ठीक है, तो अब देखिए पहले मैं लिखाऊंगा abnormalities of group 1 and liquid ammonia solution, और उसके बाद भाई हम देखेंगे क्या होता है। नोटेड बच्चों? एक सेकंड। यस सर, डन। ठीक है भाई बच्चा बाटी, तो लिखिए कि भाई abnormalities of group 1 liquid ammonia solution। पहला लिखिए कि भाई solution is bright colored, solution is bright colored, जबकि दोनों ही कलर्ड नहीं है, अमोनिया भी और ये भी है ना। solution is bright colored initially and color fades up gradually। ठीक है, next solution is highly paramagnetic initially, solution is highly paramagnetic initially and paramagnetism also decreases gradually, and paramagnetism also decreases gradually। ठीक है, और नेक्स्ट if ammonia is highly concentrated, if ammonia is highly concentrated, then भाई ब्रैकेट में देखिए 5 मोलर और मोर, 5 मोलर और मोर, then भाई solution has bronze color or shows metallic luster और भाई solution is highly conducting, and conductivity is भाई comparable to भाई
दैट ऑफ मेटल्स। ठीक है, conductivity is comparable to metals। और भाई कितने हो गए? नेक्स्ट solution is highly reducing। solution is highly reducing। भाई ये तो लिखवा दिया ना मैंने कि भाई मतलब क्या कहते हैं, सोल्यूशन हाईली पैरामैग्नेटिक होती है, धीरे धीरे मतलब पैरामैग्नेटिक वाला पॉइंट लिख दें। ठीक है भाई। और अच्छा, रिड्यूसिंग लिख दिया, कलर लिख दिया, है ना? तो सर वो हाईली कंडक्टिंग इज फॉर हाईली कंसंट्रेटेड या इन एनी केस? इन एनी केस। और भाई ठीक है, तो ये तो पता लग गया आपको दाल में कुछ काला है ना? यस अब सर। भाई क्या काला है ये बता देते हैं। तो ये देखिए होता क्या है, एम अगर अमोनिया के साथ करें ग्रुप वन मेटल तो इट फॉर्म्स MnH3A प्लस एंड EnH3B माइनस। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये जैसे हाइड्रेटेड होता है अमोनिएटेड भाई मेटल आयन है, और ये अमोनिएटेड भाई इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहते हैं कि होता क्या है भाई, अमोनिएटेड और भाई सॉल्वेटेड मतलब यहाँ पे मेटल आयन आएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाई इनिशियली आ रहा होगा। और देखिए क्योंकि सोल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन आता है तो इसी की वजह से क्या होता है, कंडक्टिंग होता है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए मेटल के पास भी क्या होते हैं, ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, कंपेरेबल होती है मेटल से। और भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ही कम होगी, तो लो एनर्जी का कोई कंपोनेंट एब्जॉर्ब करके भाई ब्राइट कलर ब्लू कलर इम्पार्ट कर रहे होंगे। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है इसीलिए सोल्यूशन क्या होगी भाई, पैरामैग्नेटिक होगी इनिशियली। और अब देखिए धीरे धीरे होगा क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन फॉरएवर तो रह नहीं सकता भाई, ये मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पेयर्ड हो रहे होंगे NH3B भाई ट्वाइस -2 में इस तरह से भाई, और ये मतलब डायमैग्नेटिक। और भाई फाइनली मतलब क्या होगा, मतलब ये जो हो गया ये NH2H इसके साथ रिएक्ट करेंगे NH2 माइनस और H2 इवॉल्व हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब अमोनिया यहाँ पे भाई क्या कर रहा है, ब्रोंस्टेड एसिड का काम कर रहा है। तो भाई ग्रेजुअली रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या होगा, M प्लस NH3 पहले अमोनिएटेड भाई आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और उससे फाइनली क्या आएगा MnH2 और हाफ H2। जितनी भी एबनॉर्मलिटीज हैं इसकी वजह से। अब अमोनिया का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा होता है तो हाफ लाइफ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगी। तो वही मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जैसे मेटालिक क्लस्टर आता है या ब्रॉन्ज कलर आता है, उसी तरह से ब्रॉन्ज कलर आने लगेगा भाई। ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी अगर बात करें तो बेटे देखिए हाइड्रेशन की तरह मतलब सॉल्वेशन ही हो रहा है यहाँ पे, तो सॉल्वेशन सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, Li+ के लिए। तो भाई लिथियम जो होगा सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, सीजियम सबसे कम सॉल्युबल होगा। मैं थोड़ा सा नोट लिखवा दूंगा भाई क्या क्या हुआ, आई होप आपको समझ में आता है प्यारे बच्चों। सर जो ऑर्डर सॉल्युबिलिटी अमोनिया की सॉल्युबिलिटी है ना, लाइक इन अमोनिया। इन अमोनिया ऑफ कोर्स। यस सर, थैंक डन है सर। बच्चों हटा दूं? हाँ सर बता दीजिए। ओके तो लिखिए 3 पॉइंट लिख लीजिए थोड़ा सा कि भाई भाई ऑन मेकिंग
solution of group 1 metal and liquid ammonia. Solution of group 1 metal and liquid ammonia, we initially get the ammoniated metal ion, and free electrons, Next point, solution is highly conducting initially because of free electrons. Next, highly reducing nature is also due to free electrons. Next, highly reducing nature is due to free electrons, or free ammoniated electrons absorbs low energy component from visible region. So can you repeat? Free ammoniated electrons absorbs low energy component from visible region. Free ammoniated electrons absorbs low energy component from visible region and gives bright colored solution. from visible region, no? Next, if ammonia solution is highly concentrated, then there is higher density of free electrons available. With longer half-life, and that is why with highly concentrated solution we have more density of free electrons with longer half-life, and that is why we get bronze or metallic luster. In such cases. ठीक है, और भाई अब ये तो है ही obvious कि solution is reducing due to these free electrons, और भाई ठीक ही लग रहा है, जाने देते हैं। सर एक डाउट है सर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन से पहले क्या था? किसके पहले? सर वो लास्ट पॉइंट में ड्यू टू दीस फ्री इलेक्ट्रॉन से पहले आपने क्या बोला था? वो टर्म मिस कर गया। हाई डेंसिटी। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए भाई, अब मैं एक डाउट है छोटा सा सर, NH3 सॉल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब सॉल्वेट होने की वजह से ही फ्री हो रहा है। तो भाई वो आयनाइज हुआ और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अमोनिया बहुत अच्छा सॉल्वेंट है तो उसने क्या करा भाई, मतलब सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया, मतलब जिसकी हाफ लाइफ, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर एवर तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हाफ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होगी। हाथी मेरे साथ नहीं।
क्लियर है? अब देखिए कुछ रिड्यूसिंग रिएक्शन बता रहा हूँ। K2NiCN4 ये रिड्यूस होता है K4NiCN4 में, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। PTNH3 ट्वाइस Cl2 पे ये PTNH3 होल 4 और भाई यहाँ पे KCl आ जाएगा, यहाँ पे भाई Mn2CO10 है तो KMnCO5 भाई यहाँ पे KFeCO5 और भाई FeCO4 होगा सर, KFeCO4 और CO इवॉल्व कर जाएगा। इसके अलावा एल्काइंस को करता है, आपको पता ही होगा क्या बनता है। ट्रांस एल्कीन आया ना, यस सर, बर्थ रिडक्शन। एल्कीन को करता है क्या? नो सर, नो सर। वेरी गुड, करता है बेटा। सभी एल्कीन्स को नहीं करता। अब ये पांडे ने नहीं पढ़ाया तो मैं नहीं सर, ये पढ़ा है यार। कॉन्जुगेटेड को करता है। टर्मिनल को करता है क्या? नहीं सर, बस इसमें एसिडिक हाइड्रोजन लिखा है। वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, एसिड बेस होता यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर फर्दर एडिशन हो सकता है। तो ये मैंने कुछ रिड्यूसिंग एक्शन बताया, जल्दी से कर दीजिए। करिए, मैं एक मिनट। लिख दिया ना? और है। यस ठीक है बेटा, तब लास्ट में लिखिए भाई एबनॉर्मेलिटीज ऑफ लिथियम। वो ये लास्ट में एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ग्रुप 2, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो भाई जल्दी जल्दी बोल देता हूँ भाई। पहले लिखिए कि lithium shows abnormalities due to lithium shows abnormalities due to कितने पेज हो गए? एक मिनट, पेजेस अरेंज। हाँ, तो lithium shows abnormalities with respect to other group members due to following reasons. Due to following reasons, पहला small size, भाई small size। दूसरा भाई higher
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और भाई इसके अलावा presence of only 2 electrons in penultimate shell, presence of only 2 electrons in penultimate shell, और भाई next, absence of vacant d orbitals in the valence shell, absence of vacant d orbitals in the valence shell, ठीक है। अब भाई लिखते हैं abnormalities। पहले तो मैंने लिखवाया कि रीजन क्या है ना। भाई abnormalities में पहला, lithium is hardest among group 1 metals, lithium is hardest among group 1 metals and has higher melting and boiling point. Next, lithium is least reactive among alkali metals. Lithium is least reactive among alkali metals. Towards most chemicals except hydrogen. Towards most chemicals except hydrogen. Can you repeat the second point? एक मिनट। क्या मैं खुद ही भूल जाता हूँ यार क्या लिखवा रहा हूँ। Towards Lithium most is less chemicals. reactive. Lithium is least reactive towards most of reagents except hydrogen, ठीक है। और next, lithium is hardest तो लिखवाई दिया होगा। और हाँ सर। है ना, lithium reacts with nitrogen directly to form Li3n. Lithium reacts with nitrogen to form nitride Li3n. बाकी नहीं बनाते थे, याद है। और भाई lithium is not rapidly attacked by air. Lithium is not rapidly attacked by air and reacts reacts by and reacts by only on heating and do not loses its metallic luster in air ठीक है। और भाई और मेटालिक क्रिस्टल वाली बात लिखवा दी भाई। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड on reaction with air. Lithium forms monoxide on reaction with air. और भाई
LiOH, next, LiOH decomposes to Li2O on heating. Decomposes to Li2O on heating, but other hydroxides are thermally stable. और next, lithium compounds are hydrated and are mostly deliquescent. ठीक है, और बेटे आपने ज्यादातर पढ़ ही लिए है, मतलब ऐसे कुछ है नहीं भाई। नेक्स्ट, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, याद है? लिथियम कार्बोनेट decomposes on heating. Decomposes on heating. Next, lithium nitrate. Lithium nitrate gives Li2O directly on heating. Li2O directly on heating. ठीक है, और भाई ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, भाई due to small size of Li plus and high positive charge density LiCl undergoes by hydrolysis in hot water. Hydrolysis in hot water और LiHCO3 do not exist in solid state. LiHCO3 do not exist in solid state. और भाई Li2SO4 do not participate in alum formation. Li2SO2 ना? SO4 बेटा, SO2 नहीं होता है। ओ Li2SO4 do not participate in alum formation. अब कितने हो गए? 13. So this was the 12th one. 12th one. बहुत है यार, अब मतलब है ना, ठीक है, इनफ है, जाने देते हैं। ओके बच्चों, तो ये बच्चों ठीक है, अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स। भाई कार्बन रिडक्शन नहीं लेते बेटे, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल बहुत हो जाती है, तो कार्बन रिडक्शन नहीं लेते, मेटल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं लेते, क्योंकि भाई ग्रुप 1 मेटल्स आर देमसेल्फ हाईली मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है भाई, इसके अलावा भाई ज्यादातर मेटल डिस्प्लेसमेंट किया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में H+ डिस्चार्ज होगा, H2 डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो कैसे लेते हैं भाई, हमें सिलेबस में नहीं है पढ़ना, तो हम बस मेथड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स। बाकी हमें सोडियम पोटेशियम इन सब की भाई मोल्टन सॉल्ट्स और फ्यूज्ड सॉल्ट्स इनकी प्रिपरेशन है नहीं, तो मैं बताऊंगा भाई।
बच्चों कॉपी कर दीजिए। सर पहला वाला रीजन सर हमने क्यों रॉन्ग बोला, नहीं कर सकते। पहले वाला मतलब कार्बन रिडक्शन और रिडक्शन में भाई मैंने बताया ना कि अभी तो आपने क्या सुना? आपने कुछ सुना मैंने जो मेरे को बोला? सुनाई नहीं दिया एक्चुअली क्लियरली आपने बोला कि, इसलिए मैं आपको ओके बेटा, तो मैंने ये बोला कि भाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो होती है वो बहुत हाई होती है ऐसे में। अच्छा कॉस्ट ऑफ, यस बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर एक बार थर्ड वाले का भी रीजन बताएंगे क्या? बेटा आप बताइए आपको क्या लगता है? सर नहीं सुना, इलेक्ट्रोलिसिस वाला नहीं सुन पाया। नहीं सुन नहीं पाया, कोई बात नहीं बेटे, अपना सोच के बता दो, आपने इलेक्ट्रोलिसिस सर करी है? H2O रिड्यूस होगा ना, Na+ होगा ही नहीं सर। अरे देखिए भाई ने मतलब एकदम है ना बजूका से मार दिया एकदम से। तो यही मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे H+ डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, मतलब जाएगा, H2 बनेगा और Na+ वगैरह नहीं जाएगा। हाँ तो मेरे सर साथ ये नहीं, सब भूल गया मैं। कोई बात नहीं बेटे, अब ये याद आ जाएगा। बच्चों उठा दूं? यस सर। आ, ठीक है, अब देखिए भाई हमने ये कर लिया, और भाई अब देखिए थोड़े जनरल कंपाउंड्स आते हैं। जनरल कंपाउंड्स में भाई हाइड्राइड्स तो हम कर चुके हैं, ठीक है भाई, ज्यादा नहीं करेंगे कंपाउंड्स बेटे। साथ साथ एल्कली मेटल्स और हाइड्राइड्स वी हैव डन वैसे, M+H2 MH, फॉर्मेलिटी है हाईली बेसिक, हाईली रिड्यूसिंग भाई, सॉल्ट लाइक और आयनिक हाइड्राइड्स इनको बोलते हैं भाई, गिव्स H2 at एनोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और देखिए भाई रिड्यूसिंग एक्शन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, TiCl4 NaH रिड्यूस करता है टाइटेनियम प्लस NaCl और H2 इवॉल्व होता है। इसके अलावा हाइड्राइड्स में कुछ नहीं देखेंगे यार। ऑक्साइड्स भाई हाईली बेसिक आयोनिक वाटर सॉल्युबल और भाई बेसिक स्ट्रेंथ भाई M2O ग्रुप 1 का MO ग्रुप 2 से ज्यादा होता है, ठीक है। बट अब देखिए इस पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ फर्नेस, मतलब देखिए क्या होता है कि फर्नेस में एसिडिक ऑक्साइड्स बनती हैं, सिलिका SO2 सल्फर के कंबशन से, आर्सेनिक ऑक्साइड नॉल। तो हम मेटल ऑक्साइड से लाइन करते हैं मतलब फर्नेस को, मतलब उसको तो ऐसे लाइनिंग करी जाती है उसकी। तो ग्रुप 1 वाले ज्यादा बेसिक होने के बाद भी नहीं करते हैं, ग्रुप 2 वाले से करते हैं, मोस्टली कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों? ये भाई मैंने पूछा, ये अच्छा सवाल है, मतलब थोड़ा फैक्चुअल सवाल है, मतलब अच्छा है और फैक्चुअल है। तो कॉपी कर लीजिए, अगर कोई बच्चा बता सकता है तो कोशिश करिए जरूर, है ना। So production of group 2 oxides is easier than group 1 oxides. Like group 2 oxides को पता directly नहीं, कार्बोनेट्स को मैं हीट कर बताता हूँ सकते हैं. फैक्चुअल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम डेड मतलब है, मतलब डेड नहीं है, थोड़ा और सोचिए। अच्छा सर लाइनिंग एग्जैक्टली मतलब क्या है? भाई ये फर्नेस है, इस पे लाइन ऐसे कर दिया, इस पे मतलब है अच्छा ना, ओके सर वैसे। पेंट कर दिया, उसको पोत दिया, जो भी है ना। सर वो ग्रुप 2 वाले जो लाइक कार्बोनेट्स जैसे कंपाउंड्स बनेंगे, दे बी अनस्टेबल एंड देन they'll again dissociate. बेटी नहीं नहीं, देखते हैं बेटी, देखते हैं, आपका नाम? मानवी। मानवी, देखते हैं बेटे। सर एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन तो नहीं है कि ग्रुप 2 ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है ग्रुप 1 से, एंड जो भी एसिडिक गैसेस ही निकलते हैं फर्नेस में तो रिएक्ट नहीं करेंगे,
बेटा देखते 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 हैं। ओके सर। क्या कहते हैं, हटा दूं? सर यस सर। हाँ ओके, तो देखिए मतलब मैं पहले तो बताता हूँ कि करता क्या फर्नेस में। एमओ ग्रुप 2 ऑक्साइड, मोस्टली कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। भाई इसको हम फ्लक्स की तरह यूज करते हैं। फ्लक्स क्या होता है? एडेड इम्प्योरिटी जो कि गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करे। और CO2 भाई SO2, सिलिका, फास्फोरस भी कई बार बर्न होकर P4O10 आ रहा होता है। और AS2O5 मतलब, और एसिडिक इम्प्योरिटीज। तो बेटे ये क्या होता है? ये MCO3 बनाता है, ये MSO3 बनाता है, M2SiO3 सॉरी MSiO3, और M3PO4 होल ट्वाइस, M3ASO4 होल ट्वाइस, और इसे बोलते हैं स्लैग, है ना। भाई जो बनता है, बट देखिए एक्चुअली रीजंस क्या है, मतलब भाई एक तो MP जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड लैटिस। बेटे फर्नेस में क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड लैटिस एनर्जी जो है वो M2O की कम है और MO की ज्यादा है। भाई मतलब यहाँ पे +2 -2 चार्ज होने की वजह से हाई लैटिस एनर्जी कहेंगे, तो ये रीजन है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। और दूसरी बात बेटे, इसी वजह से ये कैटायन स्टेबलेशन की वजह से वेपर प्रेशर जो होता है, भाई वेपर प्रेशर भी M2O का, भाई M2O का ज्यादा होता है, MO का कम होता है। तो अगर वेपराइज होगा भी तो M2O की वजह से बॉयलर एक्सप्लोड होना, फर्नेस एक्सप्लोड होना, इस तरह के इंसिडेंसेस हुए भी हैं मतलब, है ना, पहले मतलब। और इसी को अवॉइड करने के लिए MO लिया जाता है। तो लिख दीजिए, थ्योरेटिकल बात थी मतलब, है ना। तो लिख दीजिएगा कि भाई ग्रुप 2 ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज, ग्रुप 2 ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल। बेटे रिफ्रैक्टरी मटेरियल वही होता है जो हाई टेम्परेचर को स्टैंड कर सकता है अलग अलग प्रोसेस में, used as a refractory material or for lining a furnace, or for lining a furnace because of their high melting point, because of their high melting point, high melting point and low and low vapor pressure. छोटा दूं? यस सर। और अब नहीं, हमने क्या पढ़ लिया? हमने कुछ पढ़ लिया। ठीक है, ऑक्साइड के बारे में इतनी बात करेंगे। हाइड्रोक्साइड्स पे वाटर soluble, हाईली बेसिक, ठीक है। और वाटर solubility they decreases on going down, basic strength भाई पोलराइजिंग पावर कम होगी तो increases on going down। तो नहीं क्यों मेरे दिमाग में डिक्रीजेस लिख देता हूँ मैं पावर, इंक्रीजेस ही है बेटे, सॉरी, इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन। और भाई बेसिक स्ट्रेंथ भी ऐसे ही है। अब देखिए क्वेश्चन इससे बनता है कि अगर NaOH और KOH का सैंपल है, इसे ओपन रखा जाए, केप्ट ओपन, तो कंसंट्रेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ऐसा क्यों?
तो बहुत सिंपल होता है, CO2 एब्जॉर्प्शन की वजह से बेटे। भाई मतलब ये क्या होता है, MOH प्लस CO2 M2CO3 और H2 बन रहा होता है इस वजह से, ठीक है। तो ये बात बता दी मैंने। और भाई ठीक है, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा मेटल नाइट्रेट्स, देखिए भाई MnO3, तो इसके बारे में भाई हीटिंग इफेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ, हीटिंग इफेक्ट अपने आप से भाई हाफ पेज अपने आप से लिखिएगा बेटे, मतलब मैंने मल्टीपल टाइम्स बता दिया यार, हाफ पेज छोड़ दीजिएगा, लीव हाफ पेज और अपने आप से लिखिएगा कि LiNO3 डायरेक्ट हो जाता है। बाकी में क्या होता था, 800 या 800 से ऊपर ऑक्साइड मिलता था, अदरवाइज नाइट्राइट मिलता था, ठीक है। इसके अलावा MnO3 अगर M से रिड्यूस कराया तो M2O प्लस N2, अगर जिंक NaOH या भाई एल्यूमिनियम NaOH से कराया तो अमोनिया रिलीज होगा। यस पार्टिकल्स। बच्चों नोटेड सर। और ठीक है भाई, ठीक है भाई। नाइट्रेट्स के बारे में कुछ खास नहीं, नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स में पहले प्रिपरेशन भाई बाय हीटिंग मेटल नाइट्रेट्स, भाई MnO3 हीट करते हैं तो MnO2 प्लस हाफ O2 आता है। और M इज नॉट लिथियम, लिथियम में हमें पता है कि लिथियम में क्या होगा, डायरेक्टली Li2O NO2 और O2 आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा होता है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट बाय कोक और जिंक एक्सेट्रा। तो देखिए MnO3, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे MnO2 प्लस CO और CO2, बेटे ये CO बनेगा कि CO2, ये मैं आपको मतलब मेटलर्जी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा एलिंगम डायग्राम के थ्रू, और अगर भाई दूसरी टीचर ने किसी ने कराया तो वो कराएंगे, बट आपको पता लग जाएगा कि CO की CO2 मैं CO2 लिख रहा हूँ भाई। कोक से रिड्यूस करा, जिंक से करा तो क्या आएगा, MnO2 प्लस ZnO आ जाएगा भाई। इसके अलावा KOH और NO ये रट्टा मार रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें कंसेप्ट ऐसा कुछ खास, क्योंकि ये तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन रिएक्ट करता है KNO2 N2O और H2O बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये नाइट्राइट्स का मैंने बेसिक प्रिपरेशन बताया, पहले कर लीजिए। Done. Last reaction sir. यस बेटे। बच्चे Yes ला sir. ओके। अब भाई क्या बचा, अच्छा ही लग रहा है।
मेटल सल्फेट देख लेते हैं, सल्फेट्स। सर नाइट्राइट्स में सिर्फ प्रिपरेशन ही था। बस यार ज्यादा नहीं, अभी हम ओके जनरल सर। कंपाउंड कर रहे थे ना। मेटल ओके सल्फेट्स भी ज्यादा नहीं बेटे, यहाँ पे प्रिपरेशन भी नहीं ले रहे अभी। सॉलिबिलिटी Li2SO4, भाई Na2SO4 बड़ा एनायन है, K2SO4 और सबसे कम सीजियम। और भाई इसमें एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रुप 1 मेटल सल्फेट और ग्रुप 2 दोनों बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर कार्बन रिडक्शन करा जाए कोक, तो बेटे ये देते हैं मेटल सल्फाइड प्लस CO और CO2, ठीक है। और जैसे M2SO4 प्लस कोक, तो ये क्या आएगा M2S प्लस CO2। बेरियम सल्फेट प्लस कोक क्या आएगा, बेरियम सल्फाइड प्लस CO2। देखिए जनरल कंपाउंड हमने कर लिए, अब हम भाई पहला कंपाउंड शुरू करेंगे। ज्यादा कंपाउंड नहीं है इसमें, NaOH Na2CO3 हाइपो, तो चार एक कंपाउंड है, ज्यादा नहीं है काफी। मतलब जैसे 15 ग्रुप 15 में बहुत कंपाउंड है पी ब्लॉक में, तो इसमें इतने नहीं है। ये कॉपी करिए, NaOH शुरू करेंगे। NaOH हमने काफी कुछ कर भी रखा है पहले वैसे। सर सॉल्युबिलिटी है वही लार्ज का टाइम वाले, मतलब वही ऑर्डर हम फॉलो करते हैं ना हाँ भाई पहले। मतलब ये मौका, मैंने लिखते हुए यही बोला कि बड़ा अनायन है, तो नीचे जाएंगे तो कम होगी। साथ ही सैमसंग तो NaOH की प्रिपरेशन कुछ पढ़े हैं कभी, कैसे बनाएंगे NaOH? क्या बच्चों देखिए, कॉस्टिक सोडा बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रिपरेशन पहले है भाई गॉसेज और कॉस्टिसाइजिंग प्रोसेस, और तो कुछ नहीं है, Na2CO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इंडस्ट्री ये लिया जाता है, बाकी बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है यार ये, यहाँ पे क्या होगा CaCO3 वाइट पीपीटी, और यहाँ पे क्या होगा ये CO3 वाइट पीपीटी और NaOH, ठीक है। तो ये क्या है, लाइम वाटर, और यहाँ पे बैरेटा वाटर, ठीक है। इसके अलावा भाई एक है लोबिक्स प्रोसेस, और इसमें Na2CO3 और Fe2O3 भाई बहुत हाई टेम्परेचर पे हीटेड टू रेडनेस, और भाई NaFeO2 प्लस CO2 आता है, और NaFeO2 प्लस H2O, NaOH प्लस Fe2O3, और ये रिसाइकिल। ये लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट मेन मेथड जो है वो लिखता हूँ। सर एक डाउट है वो गॉसेज प्रोसेस में, और सर उसमें लाइक हम लोग वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बना रहे हैं, मतलब क्या बात है, क्या बात है, आपका नाम बताइए। जय। जय मेरे बच्चे, जो तू पढ़ता है ना कि एसिड बेस रिएक्शन शिफ्ट टू द साइड हैविंग वीक एसिड एंड वीक बेस, वो बेटे वो सारे इक्विलिब्रिया के लिए ट्रू नहीं होती है। पांडे को बताना चाहिए था ऐसे। मैं बताता हूँ कि होमोजीनियस फेज एसिड बेस रिएक्शन के लिए ही ट्रू होती है वो। हेट्रोजीनियस फेज एसिड बेस रिएक्शन में इट इज फेज चेंज व्हिच कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रिया। बात समझ रहा है? तो ये प्रेसिपिटेशन होने की वजह से सामने की तरफ चला जाएगा। मतलब और बहुत सारे केस है बेटे, तूने पूछा है तो मैं तेरे को बताता हूँ। भाई जैसे मान ले, मतलब Ag का ले लें हम, भाई AgNO3 ले लें, तो इसमें H3PO4 डालते हैं, तो क्या होता है Ag3PO4 का येलो पीपीटी आ जाता है,
और भाई HNO3 बन जाता है। तो अब ये तो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जय, वो बात सिर्फ तभी सही होती है जब सबका फेस सेम है, जब होमोजीनियस फेस एसिड बेस रिएक्शन है, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है। अगर हेट्रोजीनियस फेस एसिड बेस रिएक्शन है तो वो मतलब फेज कंट्रोल करेगा, जिधर प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा, जिसका केस भी कम होगा, उस साइड की तरफ जाएगा। जय, ओके are सर, we गॉट। good? हाँ यस सर। और भाई ठीक है, तो ये जाने देते हैं बच्चों, कर लिया ना? यस सर। और अब देखिए मेन मेथड ये दोनों नहीं है, मेन मेथड मैं बता रहा हूँ वो है, और भाई बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl और ब्राइन सॉल्यूशन। और देखिए aqueous NaCl अगर है तो आयंस प्रेजेंट कौन कौन से हैं भाई? Na+ है, Cl- है, वाटर के आयोनाइजेशन से H+ और OH- भी थोड़ा थोड़ा होगा। अब देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है, मतलब कुछ मुश्किल नहीं है। एट कैथोड भाई कौन जाएगा? H+ जाएगा, और क्या डिस्चार्ज होगा? H2 एट कैथोड। ठीक है, एट एनोड कौन जाएगा भाई? OH- तो जाने से रहा, Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी बेटे। तो Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कहीं भी NaOH तो प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा, बात समझ रहे हो? लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो सोल्यूशन क्या होगी भाई? मतलब यहाँ पर NaOH में रिच हो जाती होगी। इसमें देखिए भाई मतलब प्रिकॉशंस जो लेने होते हैं, एक तो एनीवेज मैं क्या बता रहा था भाई कि इसमें भाई प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है भाई। प्रिकॉशंस में H2 एंड Cl2 मस्ट नॉट मिक्स टुगेदर, क्योंकि भाई दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, गेटिंग इट? दूसरी बात, NaOH एंड Cl2 शुड नॉट भाई मिक्स टुगेदर, क्योंकि हम NaOH का रिएक्शन अभी देखेंगे नॉन मेटल्स के साथ, ये भी रिएक्ट करता है एक्सप्लोसिवली और डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट। लोवेक्स को आप भूल सकते हैं यार, कोई इशू नहीं है। गॉसिज तो ऐसा है कि आपको नहीं भी याद हो तो आप देख के कर सकते हैं, अगर रिएक्शन कभी आ जाए। आप समझ रहे हैं कि ये इससे NaOH बनेगा क्या? हाँ बनेगा। ये मेथड है इंपॉर्टेंट मेथड बच्चों, समझ में आती बात? यस सर। लिख लीजिए मेरे बच्चों। थैंक्स सर। बच्चों यस। यस सर। एक मिनट, और ये अब देखिए भाई इसमें एक होता है नेल्सन्स सेल, और बकवास की बात है वैसे, पोरस डायग्राम सेल। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस H2 और Cl2 के पैसेज को हमने सेव कर दिया, तो नाम ये दे दिया। मैं बेटे एक भी
डायग्राम इसमें नहीं बनाऊंगा, फालतू है, मतलब ना जेई में कभी ऐसे आता है कि डायग्राम बनाओ इसका, या मतलब डायग्रामेटिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो बोर्ड के लिए वो आप मतलब एनसीईआरटी वगैरह में देख सकते हैं अगर दिया हो तो, बाकी अगर नहीं दिया हो तो उसके लिए भी इग्नोर है। तो इसमें बस डिटेल इतनी है कि परफोरेटेड भाई यू शेप स्टील ट्यूब दी जाती है, लाइन विद एस्बेस्टोस, और भाई इसको हम कैथोड ले लेते हैं, और ये फिर क्या करता है कि मतलब ये H2 एब्सॉर्ब कर लेता है। तो टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ H2 एंड Cl2, ठीक है। और इसमें भी वही होना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ रिएक्शन अलग होनी है। एट एनोड by 2Cl minus goes to Cl2 plus 2 electron, at cathode by 2H plus goes to H2 और by 2H plus plus electron, और aqueous NaCl लेंगे, और electrolysis makes solution richer in NaOH gradually, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो एक काम करते हैं, इतना ही करते हैं हमने आज NaOH का प्रिपरेशन करा। नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा, ग्रुप 2 बहुत छोटा है, तो फिर ग्रुप 2 और उसके बाद पी ब्लॉक द माउंटेन शुरू होगा, ठीक है बच्चों। तो बेटे प्रैक्टिस का क्या चल रहा है ये बताओ, कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या सर? प्रैक्टिस कोऑर्डिनेशन कर लिया पूरा, बुकलेट तो हो गई थी आई गेस। यस सर। तो सर सब्जेक्टिव उसमें सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस करना है। कर लोगे तो आज के अच्छा दो यार, बच्चे मतलब सर सब्जेक्टिव की जगह वो कर लें क्या, कौन सी किताब है वो? हाँ अंकित अग्रवाल कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइड्रोजन हाँ एंड सर। कंपाउंड जो है, हाँ बेटे हाइड्रोजन एंड कंपाउंड जो है उसके लिए भी अंकित अग्रवाल भाई मतलब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए बुकलेट में मिक्स्ड है क्वेश्चन, हाइड्रोजन के अलग हाँ से नहीं है कोई, ठीक है। तो उसमें से कर लीजिए बेटे प्रैक्टिस, H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। सर अंकित अग्रवाल का केमिकल बॉन्डिंग कर लेना। भाई आपके पास टाइम हो तो जरूर कर लीजिए, लेकिन टाइम ही नहीं है आपके पास तो कहाँ से करेंगे, है ना। हाँ सर, मतलब वही सर। हाँ ओके बच्चों। सर हेलो सर। ओपी टंडन भी अच्छी बुक है बेटे प्रॉब्लम्स के लिए। को मतलब अपने यार छत से फेंक दीजिए तो आपके 10 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। यार ओपी टंडन में बहुत गलती है यार, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ओपी टंडन शोपी टंडन। देखिए बच्चे मेरे से कई बार मैसेज करके पूछते हैं कि हम ये किताब कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इंडिया आजाद है, आप है ना कुछ भी कर सकते हैं। बुरी से बुरी किताबें मार्केट में जिसमें 70% मतलब आंसर गलत है, वैसी किताबें भी है, वाधवा वाधवा, आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बेस्ट किताब जो इंडिया में फॉलो हो रही है वो बताई है, अंकित अग्रवाल, है ना। समझ तो गया अब सर। आप जो जो करना चाहे आप करिए बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट वही है, ठीक है बेटे। गॉट इट सर। ओके बेटे, थैंक यू, और बाय बाय। सर आप कोऑर्डिनेशन के लिए एक डाउट सेशन का भी लगा सकते हो, बेटे क्योंकि लगाएंगे। वेडनेसडे को नहीं है। हाँ बेटे वेडनेसडे को तुम्हारा कोई पेस है क्लासेस कल? बट डाउट सेशन अरेंज किए उन्होंने यस सर, वो शाम नॉर्मल। कब को। से कब तक है भाई? आप ग्रुप पे डिसाइड कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, है ना बेटे। सर एक्चुअली कल कॉलेज प्रैक्टिकल्स है तो तो कॉलेज जाना है सर, तो 4:30 के 5 o'clock के बाद ही रख सकते हो प्लीज। 6 o'clock तक है प्रैक्टिकल्स। नहीं तो फिर कल नहीं रखते ना बेटा, ऐसा कोई फाइट नहीं है, फिर आगे रखते हैं थोड़ा, है ना, इस वीक में रखेंगे, जब आप लोग कहेंगे तब रखेंगे फिर, है ना। ओके सर। ठीक है बेटे। हेलो सर सर। और हमें एनसीईआरटी से ऑफ है। कुछ करना है इस ब्लॉक के लिए? अभी एस ब्लॉक के लिए मत करिए, जब पूरा हो जाए चैप्टर तब एनसीईआरटी। मतलब आप क्या करिएगा बेटे, मैं आपको बताता हूँ कि जो मतलब एनसीईआरटी पढ़ने का, एनसीईआरटी भी रैंडम ऐसा नहीं है कि आपने पढ़नी शुरू करी रैंडम, मतलब पहले चैप्टर पूरा हो जाने दीजिए, फिर जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे मतलब तब एनसीईआरटी से भी शॉर्ट नोट बना दीजिए थोड़े से, उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं होगा, है ना, मतलब बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा बस, ठीक है बेटे। और जो एक्स्ट्रा होगा वो ओके आपको देख के पता लग जाएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, फैक्चुअली एकदम बातें होंगी, राइट बच्चों। गुरु नानक के लिए वी हैव हॉलीडे ऑन फ्राइडे। ओके, मतलब मिस्टर कारिया, मैं आपका नाम पहला वाला पढ़ना भूल गया, फर्स्ट नेम। तो बेटे फ्राइडे इज गुड फॉर मी, लाइक आई हैव नो प्रॉब्लम, है ना। तो फ्राइडे रख सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट से, हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे एक बार, है ना बच्चों। चलो
मस्ती बच्चों, नेक्स्ट क्लास में एस ब्लॉक खत्म क्या मतलब? करने की कोशिश करूंगा यार, बताओ ना। अच्छा ओके सर आपने बर्च रिडक्शन के बारे में कहा था, वो आप कह सकते हैं मतलब वो शायद नहीं करवाया था ऑर्गेनिक में। बेटे मैंने ही बताया था कि एल्कीन्स रिड्यूस होती हैं बट कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स ही होती हैं। तो आप कभी डाउट सेशन में अगर अलग से मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बेटे बता दूंगा वो, राइट? हाँ सर, और एक और चीज, M2S used in selective reduction of dinitro compounds, ये भी शायद नहीं बताया गया है। अमीन्स हो गया क्या? अमीन्स करा दिया यस गया सर। बेटे। डाइनाइट्रो कंपाउंड में Na2S एक्वस से इसको रिड्यूस करते हैं, तो कोई मैकेनिज्म तो बहुत अच्छा कोई नोन नहीं है, बट एक NO2 रिड्यूस हो जाता है। मतलब ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा इसमें। यही था, मतलब और कुछ नहीं है। इसके लिए आप NH4 ट्वाइस SX भी यूज करते हैं, येलो अमोनियम सल्फाइड ये भी यूज करता जाता है, राइट बच्चे? ओके थैंक यू सर। ओके बेटे, सर मुझे एक छोटा डाउट था, वो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन अमोनिया सॉल्यूशन में, बोलो देवेश। उसमें आप बोल रहे थे कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और उसके लिए ब्राइट कलर सॉल्यूशन आता है, पर फिर एनर्जी अब्सॉर्ब करके मतलब कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाता है? एक्साइटेड स्टेट में भी नहीं जा रहे, रैंडम मतलब जिगजैग मोशन के लिए, दैट्स इट। ऐसा सोच लो भाई, वो तो किसी शेल से बाउंडेड नहीं है ना बच्चे। हाँ सर, फिर इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कोई भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है, तो मतलब कोई भी कलर दिखा सकता है ना फिर? तो लेकिन लोएस्ट मतलब लोअर बहुत लो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना, तो इसीलिए ब्राइट कलर सॉल्यूशन आएगी भाई। तो मतलब कोई फिक्स कलर नहीं है? ब्राइट कलर सॉल्यूशन आती है, डीप ब्लू, ब्राइट कलर। अच्छा ओके सर, ठीक है सर उसी NH3 वाले में सर M+ को NH3 सराउंड करेंगे, दैट मतलब वो सेंस बनाता है, बट डाइपोल अट्रैक्शन। ओके सर इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्यों घेरेंगे? बट बेटे वहां पे भी तो चार्ज है ना बच्चे, वहां पे H डाइपोल का पॉजिटिव एंड करेगा, M को नेगेटिव एंड करेगा। ओके सर ठीक है पार्टिकल्स, चलो एक और क्लास है मेरी। हेलो सर, एक लास्ट डाउट था बोलो सर, बेटे। वो हाई कंसंट्रेशन में वो ब्रॉन्ज से जाता है फिर ब्राइट से। बच्चे मतलब उसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की हाफ लाइफ ज्यादा होगी, तो मतलब वहां पे मतलब मेटल पे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है वैसा आने लगेगा, इसीलिए ब्रॉन्ज कलर आ जाता है। मेटल भी ऐसे होता है ना, मेटालिक क्लस्टर ब्रॉन्ज टाइप जैसे। ओके ठीक है वैसे, थैंक यू ठीक सर। है।